हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि क्लास 9 के साइंस का है। तो आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या होता है। हमने चैप्टर 10 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। तो आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्वनि को हम इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। साउंड क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ध्वनि तब पैदा होता है जब वस्तु कंपन करती है। तो ध्वनि कब पैदा होता है? जब कोई वस्तु कंपन करती है तब जाके ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। जो ध्वनि होती है हमारे कान में क्या करती है? श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, तभी जाके हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। दूसरा देखेंगे, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। ध्वनि क्या होती है? तो यह एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? सुन पाते हैं। तीसरा देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी लागू होता है। यानी जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वह इस पर भी लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होता है। चौथा देखेंगे, ध्वनि का संरक्षण तरंगों के रूप में होता है। यानी जो ध्वनि होती है उसका संचरण जो होता है वह तरंगों के रूप में होता है। तो अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। तबला या ड्रम की तनी झिल्ली पर हाथ से मारकर कंपन पैदा करते हैं। यानी जो तबला या ड्रम होता है उसकी जो तनी झिल्ली होती है, जब हम उस पर हाथ मारते हैं तो उसमें कंपन पैदा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि बोल सकते हैं। इसी के कारण ध्वनि पैदा होती है। अब हम देख सकते हैं ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होना ध्वनि का संचरण कहलाता है। यानी ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना ध्वनि का संचरण कहलाता है। माध्यम क्या होता है? तो वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यानी वह पदार्थ जिससे क्या होता है कि ध्वनियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं माध्यम। ध्वनि 3 माध्यम से होकर जाती है। यानी ध्वनि जो होती है वह 3 माध्यमों से होकर संचरित करती है। पहला जो होता है वह होता है ठोस माध्यम, दूसरा होता है जो द्रव माध्यम, और तीसरा जो माध्यम होता है वह होता है गैस माध्यम। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसमें ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। यानी जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें ध्वनि उतनी ही तेजी से गति करेगी। इसलिए सभी माध्यमों की अपेक्षा ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक चाल किसमें होती है? तो सबसे अधिक चाल ध्वनि की ठोस में होती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक चाल ध्वनि की किसमें होती है? तो सबसे अधिक चाल ठोस वस्तु में होती है।